चले जाओगे तो आपको माफी मिल जाएगी। अगर शक्ति की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्म के शरण में चले जाओगे, आपको माफी मिल जाएगी। समझे? और खून सब छूटे सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून वो सदगुरु को जग माय। और एक बार सदगुरु के शरण में चले गए, सदगुरु को अगर छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई भी नहीं। किसके पास फरियाद लेके जाओगे? कौन फरियाद सुनेगा? गुरु महाराज कहते एक न छूटे खून वो सदगुरु को जग माय। सदगुरु को जग माय पद आगे नाही, कहो गुण छोड़े आन ब्रह्म लग पूछन माही। गुरु महाराज कहते ये नीचे के जितने भी पद है, इनकी पद उस सतरूप के देश तक है ही नहीं। गुरु महाराज कहते इसलिए कौन छुड़ाएगा? इसलिए सुखराम दास वो खून रे सदगुरु शरणे जाए, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। गुरु महाराज कहते यह सदगुरु के शरण में अगर जाओगे तो ये आपको आपका भला होगा। इसलिए फिर बांधा शरण सबल की गैरे, बांधा शरण सबल की गैरे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रे, बांधा शरण सबल की घेरे। ब्रह्मा, ये सब आपको पता है, मैंने फक्त लिख लगाने के लिए लिख किया है। ब्रह्मा से जो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव इंद्र वर्चन मेघपाल। ब्रह्मा से जो रचन को, संसार में यही त्रिगुणी माया है, शक्ति और देखो ये परमात्मा और ये त्रिगुणी माया, शक्ति ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, सबके होते दिए हुए। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, और शिव संहार को इंद्र बरसन मेघपाल। और क्या कहते हैं? पाप पुण्य के न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण काज। और संतों को काय के लिए सिरजा है? संतों को काय के लिए सिरजा है? देखो कितनी भारी चीज है गुरु महाराज ने यहाँ पे, और भारी चीज है। कैसी भारी चीज है? देखो आप यहाँ पे उनका ब्रह्म, हम बार बार डायग्राम निकालते रहते, और एक त्रिगुणी माया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, शक्ति, और यह नर नारी। अगर हमको इसमें इसी में रहना है, परम के देश में रहना है, काल के देश में रहना है, यानी कर्म के देश में अगर रहना है, तो हम ब्रह्मा जी की भक्ति कर सकते, विष्णु जी कर सकते, शंकर जी की भक्ति कर सकते, शक्ति की भक्ति कर सकते, इनकी भक्तियां कर सकते। अगर आपको इसके परे अगर जाना है, सत्य परमात्मा के देश में जाना है, तो हमको कर्म काट के जाना पड़ता, निकर्मी होके जाना पड़ता। तो उसके लिए चाहिए क्या? सदगुरु। गुरु महाराज कहते हैं कि संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। अगर आपको इससे परे होना है, अगर आपको ये सब आगे आएंगे इसलिए मैं ले रहा हूँ, अगर आपको इसके परे होना है तो आपको सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा। भव सागर से पार होना अगर है तो, भव सागर से अगर पार होना है तो आपको सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा। आप ब्रह्मा जी के शरण में आओगे, भव सागर के पार नहीं होगे, भव सागर में ही गोते खाते रहोगे। शंकर जी की भक्ति करोगे, आपको कैलाश में 100% जाओगे, 1001% जाओगे, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल भी हर भक्ति का फल है, ये बिल्कुल सही बात। कैलाश में जाओगे, विष्णु जी की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे, परम की भक्ति करोगे परम तक जाओगे, मगर निकर्मी नहीं बनोगे। निकर्मी बन के यह आत्मा निकर्मी नहीं बनेगा और माया रहित नहीं होगा। ये ख्याल में रखो मेरे शब्द, माया रहित नहीं होगा, ये माया सहित। यहाँ पे जब तक आत्मा है, जब तक कर्मी और माया सहित है, जब तक माया सहित और कर्म है, उसको बार बार जगना पड़ता और बार बार मरना पड़ता। जिस दिन निकर्मी बन जाओगे और माया रहित बन जाओगे, तो आपको ससुर के देश में परमिशन मिलती है, एंट्री मिलती है। तो एंट्री मिलती नहीं, और फिर एंट्री मिलती नहीं, और उसके लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। कि सदगुरु है कौन? निकर्मी और माया रहित, यह सदगुरु है यहाँ पे।
ये बाकी सब कर्मी और माया सहित है। इसलिए कर्मी और माया सहित अगर आप रहोगे तो इसमें ये होनकाल में घूमते रहोगे और निकर्मी और माया रहित संतों के शरण में जाओगे तो आप ससुर के देश में जाओगे। तो ये चीज ख्याल में लाओ। क्या कहते हैं आगे देखो। अभी सदगुरु कौन, थोड़ा सा हम इसको भी लेंगे भाई। सदगुरु कौन की, सदगुरु कौन, किसके शरण में जाना, ये बात आएगी जनरल के हिसाब से। तो आपने तो बता दिया कि मनुष्य तो है हम और सबसे भारी परमात्मा है, इसमें कोई दो बात नहीं। और परमात्मा से भारी सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु परमात्मा के देश में पहुंचाते हैं। ये भी बड़ी चीज है, बढ़िया चीज है। तो अभी ये तो हो गई, हम सदगुरु के शरण में जाते हैं, चलो जाएंगे। अभी फिर उसका कैसा जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं अभी सदगुरु कौन। तो हमारे सदगुरु कौन है, हमारे सदगुरु है यह सस्वरूप। मेरे हर शब्द में ख्याल रखना, यह सस्वरूप हमारे सदगुरु है। और यह होनकाल, ये होनकाल हमारा जगत है। हम जगत में रह रहे हैं, जगत में रह रहे हैं। सत्स्वरूप ये सदगुरु है, सदगुरु पद है, सदगुरु पद है। और सदगुरु पद है तो हम किसकी भक्ति करते, किसको फॉलो करते, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को हम फॉलो करते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की हम भक्ति करते, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को हम फॉलो करते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह सदगुरु का पद जो है, सतरूप का पद जो है, यह पद से मैं आता हूँ। अगम देश स्थान हमारा जासु हम चल आया, हंसा काज रमू जुग माई अवगत मोय पटाया। मैं कहाँ से आता हूँ, उस अगम देश से आता हूँ। अगम देश जिसकी गम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवता परब्रह्म तक को नहीं, जिसकी गम, जिसकी मालूमात। अगम देश स्थान हमारा जासु हम चल आया, वहां से मैं नीचे आया। हंसा काज रमू जुग माई अवगत मोई पठाया। और यह जो चिखल के कीचड़ के देश में मैं आता क्यों, हंसों को तारने के लिए। हंसों को, एक चिखल का देश है, कीचड़ का देश है, उसमें से बाहर निकालने के लिए मैं इस देश में आता हूँ। हंसा काज रमू जुग माही अवगत मोई पठार। मुझे भेजा किसने, मुझे अवगत उस परमात्मा ने भेजा, उस अवगत परमात्मा ने भेजा। मतलब गुरु महाराज आते कहां से, गुरु महाराज आते सतरूप। आते किसके लिए, हम लोगों के लिए आते। ख्याल में रखो। तो अजर लोग सू में चल आया, वीपर के घर जामा पाया। वीपर की सब करू नहीं कोई, आविद जान लगे नर मोही। मैं उस अजर लोग से आता हूँ। अजर लोग कौन सा अजर लोग, ये 3 ब्रह्मा के 13 लोग में का अजर लोग नहीं है। अजर लोग यानी जो अमर है, मरता नहीं। अजर मरता नहीं, मरता नहीं, ऐसा अमर लोग है। ऐसा सत्स्वरूप का देश है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा त्रिकाल सत्य, ऐसा जो सत्स्वरूप का देश है, वही अमर लोग है, वही अजर लोग है, वही सत्स्वरूप का देश है, वही आनंद ब्रह्म है, वही आनंद ब्रह्म है। तो आवाज मत करो, शांति से बैठो। तो अजर लोग सुमे चल आया, विपर के घर जामा पाया। तो सदगुरु कौन है, फिर सत्ता लेके आए हुए सदगुरु कौन है, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जिसकी सत्ता हमको मिलती है, मिल रही है, हम जिसके सत्ता में आए हुए। फिर अभी हम यहाँ पे किसके शरण में जाते हैं, तो जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सत्ता लेके आई, वो सत्ता लेके आने के बाद गुरु महाराज यहाँ पे 90 साल तक रहे। फिर 90 साल तक रहे, तब फिर गुरु महाराज ने काफी लोगों को ज्ञान दिया। उसी ज्ञानी में कोई लोग चेते, और चेत के उन्होंने अखंड ध्वनि लगाई 10वें द्वार के परे, और खुद सदगुरु का हुद्दा धारण किया। ख्याल में रखो। ऐसे ये गुरु महाराज के वक्त 10, 20, 25 ऐसे हुए जिन्होंने सत्ता आगे चले, जिन्होंने सत्ता आगे चले। फिर बाद में वापस और कोई ना कोई होते रहे, ऐसे आगे सत्ता चलती रही। ऐसी सत्ता ये आगे चलती है, ऐसी सत्ता ये आगे चलती है। मतलब ये सत्स्वरूप का देश, ये सदगुरु पद, वहां से भेजा किसको, गुरु महाराज को, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को। सुखराम जी महाराज ने यहाँ पे 2-4-10 संत जो हुद्दादारी थे, जो न्यायांशरी थे,
जो अखंड ध्वनि जिसकी चलती थी 24 ही घंटे, जो आनंद ब्रह्मी थे, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, जो आनंद ब्रह्मी थे, ऐसे संत गुरु महाराज के अंदर छत्र छाया में यहाँ पे निपजे, मृत्यु लोग। फिर इन्होंने काफी लोगों को भक्ति बताई, बहुत लोगों को भक्ति बताई, बहुत लोगों को भक्ति बताई। फिर इन भक्ति बताने वाले संतों में से भी कुछ लोग होद्दाधारी बन गए। फिर होद्दाधारी उन्होंने भी और भक्ति बताते रहे, भक्ति बताते रहे, आगे आगे बढ़ाते रहे। अब ऐसे ही बढ़ाते 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 आज हम इस स्टेज पे पहुंचे कि हमारे भी बीच में कोई सदगुरु का होद्दा धारण किए हुए मिलते हैं और हम उनके शरण में जाते हैं तो हमारा काम होता है। तो ये चीज बनती। तो फिर हुआ क्या, सदगुरु मूल पद क्या है, तो मूल पद सदगुरु सतपद त्रिकाल पद, और गुरु महाराज क्या है, सत्ताधारी, जो शरीर यहाँ पे शरीर धारण किया जिन्होंने, और फिर हम उसके ऐसे फॉलोअर्स हो गए, ऐसे हम उनके सत्संगी बन गए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं आगे देखो, तो यह सदगुरु पद हमको कैसे मिलता, तो यह सदगुरु पद कैसे मिलता हमको, तो गुरु महाराज ने लिखी हुई चीज कि यहाँ पे भाई ये पहुंच गया, यहाँ पे आ गया, तो ये सदगुरु पद कैसा मिला है उसको, कैसे बोलेंगे उसको। तो गुरु महाराज कहते 10वें द्वार परे पद आनंद, तो सदगुरु पद जानो, 10वें द्वार माहे सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणो। अभी 10वें द्वार, यह 9 द्वार कहाँ है, शरीर में, 10वां द्वार कहाँ रहेगा, शरीर में रहेगा, बराबर। जब नाक कान आंख ये जो शरीर में है, तो 10वां द्वार भी कहाँ रहेगा, शरीर में रहेगा, शरीर के बाहर नहीं रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि 10वें द्वार परे पद आनंद, जब यह नैन छेद की प्राप्ति होती, 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदे जाते, और छेदे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्रिकुटी में आ गए, फिर चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म, फिर सिद्धशिला, सिद्धशिला फूटी, यहाँ पे 10वें द्वार फूटा, फिर यह अखंड ध्वनि लगी, ये हो गया 10वें द्वार खुल के अखंड ध्वनि लगी। 10वें द्वार परे पद आनंद, ये सब आनंद पद हमारे लिए। और ये क्या है, यह मिनी सृष्टि है, मिनी सृष्टि है, और यह भी मिनी सृष्टि हमारे लिए। मेजर सृष्टि तो अलग है, मेजर सृष्टि अलग है। देखो ये भी 1 सेकंड ले लेंगे हम, मेजर सृष्टि यानी ये हो गया होनकाल ब्रह्म, ये हो गया सत्स्वरूप ब्रह्म। होनकाल ब्रह्म में 3 ब्रह्म के 13 लोग, और यह 3 लोग 14 ब्रह्म। तो इसी को ही बराबर अगर पकड़ो आप, तो ये हो गया मनुष्य शरीर। तो यह त्रिकुटी तक 3 लोग 14 भवन, त्रिकुटी तक 3 लोग 14 भवन, और 3 ब्रह्म के 13 लोग, 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये हो गए परम तक। तो ये होगी मेजर सृष्टि, ये होगी मिनी सृष्टि, और इसके परे सिद्धशिला, तो इसके परे ये सिद्धशिला होगी। फिर 10वें द्वार पर अखंड ध्वनि, ये हो गया सत्स्वरूप, ये होगी मेजर सृष्टि, और ये हो गया मिनी मॉडल। हमारे घर का मॉडल रहता, जब हम घर बनाते तो बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग रहती, उसका मॉडल कितना सा रहता, छोटा सा रहता। तो ये हमारा एक्चुअली मॉडल है, एक्चुअली हमारा मॉडल है। ये मॉडल से, क्योंकि हमको अगर सत्स्वरूप में जाना है तो ऐसा कोई प्लेन नहीं है, विमान नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते। तो हम कैसे जाते हैं, तो गुरु महाराज ने यानी सभी को मनुष्य शरीर में यह एक माध्यम दिया हुआ है, 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन करो, और छेदन करके उस अखंड ध्वनि में जाके मिलो। तो होता क्या है यहाँ पे, ये गुरु महाराज कहते हैं कि 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सदगुरु पद जानो। एक बार ये परम का देश है, मेरे शब्द पे ख्याल रखना बिल्कुल, परम का देश है। फिर ये चोटी, 10वें द्वार, ये चोटी, ये परम का देश है। तो परम का देश है, यहाँ से अखंड ध्वनि लगी। ये आत्मा यहाँ से जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा, ये धीरे धीरे स्थान, गुरु महाराज कहते हैं हंस आगे 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 बढ़ता, जैसा नयनचर उसको लेके जाता आगे आगे, त्रिकुटी में आता, त्रिकुटी में आके फिर ये चिदानंद ब्रह्म के देश में आता, फिर शिव ब्रह्म के, फिर परब्रह्म के देश में आता, फिर वह सिद्धशिला लोकता, सिद्धशिला पोता, फिर सिद्धशिला के ऊपर जाके हंस बैठता, और वो अखंड ध्वनि सुनता, या खुद हंस अपने अखंड ध्वनि सुनता, तो 24 घंटे अखंड ध्वनि उसको आती। अब ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, ये आनंद ब्रह्मी हो गया, ये आनंद ब्रह्मी हो गया, पदे पर ये आनंद ब्रह्मी हो गया, क्योंकि यह परम की सत्ता है। यहाँ तक परम तक 10वें द्वार के नीचे सिद्धशिला, सिद्धशिला के नीचे परम का एरिया, ये पूरी की पूरी क्या कौन सी सत्ता है, परम की सत्ता है, काल की सत्ता है। और इसके परे यह आनंद ब्रह्म की सत्ता है। सब यही है, बाहर कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज कहते 10वें द्वार पर पद आनंद सो सदगुरु पद जानो, मतलब जिसकी अखंड ध्वनि चलती है वह सदगुरु पद है, सदगुरु पद है। अब अखंड ध्वनि तो सबकी चलती है, काफी लोग होंगे यहाँ पे जिनकी अखंड ध्वनि चलती है। अब अखंड ध्वनि चलती है फिर वो सदगुरु है स्वयं में, 1001 सदगुरु है स्वयं में, कोई डाउट उसमें नहीं है। मगर जो होद्दाधारी सदगुरु रहेंगे उनसे शब्द जागृत होता, जो होद्दाधारी रहते उनसे शब्द जागृत होता, सभी से शब्द जागृत होता नहीं। सदगुरु हो जाते खुद के लिए, मतलब सदगुरु हुए कैसे, सदगुरु हुए कैसे, यहाँ पे उस पूरी सत की सत्ता आ गई, उसमें पूरे सत की सत्ता आ गई, आनंद ब्रह्म, ये सदगुरु पद, यह सदगुरु पद, ये क्या है, आनंद ब्रह्म। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, ये आनंद ब्रह्म है, ये सदगुरु पद है। ऐसी अभी आत्मा क्या होगी, ये आनंद ब्रह्मी होगी, मतलब सदगुरु पद आ गया, ख्याल में लाओ। तो क्या कहते, 10वें द्वार माये सब बाता माया ब्रह्म पिछानो। अब 10वें द्वार के अंदर की बातें क्या है, ये माया और ब्रह्म है। ख्याल में क्या कहते हैं आगे देखो, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कोई सुनता हो, कोई सुनता है गिर गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीणी, गगन में आवाज हो रही झीणी, गगन में आवाज हो रही झीणी। ये झीणी झीणी आवाज होती है, 24 घंटे आती, काफी लोगों को आती, 24 घंटे आती रहती। आपको पता है वो आवाज एक की जैसी आती। देखो इधर के अनुभव आदमी को अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और ये अनुभव अलग नहीं होता, ये अनुभव एक जैसा, एक जैसी ध्वनि आती 24 घंटे। तुम जहाँ जाओ वहां जाओ, तुम प्लेन में बैठो, तुम टीवी देखो, तुम जो बाजार में चले जाओ, तुम जहाँ वहां कहीं पे भी जाओ, फक्त बस ख्याल रखने की जरूरत है, ख्याल रखा कि आवाज चालू हो जाए। इतनी बढ़िया और इतनी ब्यूटीफुल आवाज आती कि, और 24 घंटे आती, एक जैसी, एक जैसी। गुरु महाराज कहते कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झिड़ी झिड़ी, यही सदगुरु है। क्या कहते गुरु महाराज, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, भजन धुन लागी, हरि से प्रीत लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी। कबीर जी भी ये कहते कि भजन धुन लागी, 24 घंटे धुन लगती। फिर गुरु महाराज कहते 10वें द्वार अखंड धुन लागे, 10वें द्वार अखंड धुन लागे, सदगुरु पदवी उना को साजे। गुरु महाराज ने लिख दिया, क्या क्या लिखा है कि 10वें द्वार अखंड धुन लागे, जिसको 10वें द्वार अखंड धुन लगती है सदगुरु पदवी उना को साजे। सदगुरु दूसरा कोई है नहीं, तनधारी सदगुरु यहीं पे है। देखो मेरी बात, कहीं पे कहीं कहीं जगह पे ऐसा बताया जाता है, खासतौर पे राजस्थान में, कि यह तो माया का शरीर है, तनधारी, यह सदगुरु नहीं है, सदगुरु सत शब्द है, ऐसा बताते 100% सदगुरु सत शब्द है। विषय कैसा है, यह सदगुरु पद उससे निकला हुआ सत शब्द, यही सदगुरु पद। जिस घट में आया नेंचर, यही सदगुरु पद, और पूरा सिद्धांत ज्ञान प्राप्त किया, अखंड ध्वनि लगी, यह कुदरत कला, यही सदगुरु। ख्याल में रखो, मतलब सत्य शब्द सदगुरु पद है, स्तनधारी जिसमें आई हुई चीज वो भी सदगुरु पद है। मैं डॉक्टर हूँ, अभी 12वीं में था तब मैं डॉक्टर नहीं था, तो कोई मुझे डॉक्टर बोलता था क्या, तब मैं मेरा नाम लेके पुकारता। आज मेरे सामने डॉक्टर और मेरा नाम लेके पुकारता, बराबर, क्योंकि मेरे इसमें वो हुद्दा आया और मैंने उसकी पढ़ाई की हुई है। ऐसे ही इन्होंने सिद्धांत ज्ञान प्राप्त किया, कौन सा, रोम रोम में निरंकार अखंड ध्वनि लगी 24 घंटे, ऐसा सिद्धांत ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया, इसलिए सदगुरु है।
तो स्तनधारी तो सदगुरु है, डॉक्टर तो कंधारी छे, दूसरा थोड़ी ऊपर से कोई आके करने वाला है। तो सदगुरु कंधारी है। क्या कहते हैं? दस वेद और माए सब बात, माया ब्रह्म पिछाणु। आगे आगे आगे। इसलिए अभी देखो कैसी बात है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ तुमको कि संसार